आज हम डिस्कस करेंगे परवाल भित्ति के प्रकार और डार्विन की थ्योरी। तो सबसे पहले हम बात करें परवाल भित्तियों के प्रकार। दो प्रकार से देखते हैं हम। एक तो क्या होती है आकृति के आधार पर। आकृति के आधार पर होती है तटीय परवाल भित्ति, अवरोध परवाल भित्ति, वलयाकार परवाल भित्ति या अटोल, और लोकेशन या स्थिति के अनुसार होती है उष्णकटिबंधीय और सीमांत प्रदेशीय परवाल भित्ति। सबसे पहले हम बात करें तटीय या फ्रिंजिंग रीफ। फ्रिंजिंग तटीय इसकी आकृति कैसी होती है? ये कोई हमारा तट हो गया, ये हो गया हमारा स्थल हो गया, और ये हो गया हमारा सागर सी। ये वाला एरिया हो गया हमारा सागर का। तो क्या होता है इस तट के साथ लगती हुई कोरल इस प्रकार से कुछ यहाँ पर कोरल का विकास हो जाता है। तट के समांतर कोरल का विकास हो जाता है। और क्या होता है इसमें छोटे से लैंगून का भी विकास हो जाता है। छोटे से कभी कभार क्या होता है छोटे छोटे लैंगून का भी विकास हो जाता है, बन जाते हैं लैंगून भी। लेकिन ये नहीं है कि बनते ही हैं। और इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं चैनल होते हैं जिनसे क्या होता है समुद्री जहाज आंतरिक भागों में चले जाते हैं तट की ओर। उन्हें क्या बोलते हैं बोट चैनल। बोट चैनल का नाम दिया जाता है। ये कटी हुई होती है इस प्रकार से बीच बीच में, इस प्रकार से बीच बीच में कटी हुई होती है। इन्हें नाम दिया जाता है बोट चैनल का। ये तो थी फ्रिंगिंग, ये तो थी फ्रिंगिंग या तटीय परवाल भित्ति। दोनों ही कंडीशन है। छोटे से लैंगून का निर्माण भी हो जाता है और कई बार बिल्कुल तट के साथ सटी हुई होती है फ्रिंगिंग या तटीय परवाल भित्ति। जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये तट के समांतर होती है और सागर की ओर तीव्र ढालिया खड़ा हुआ होता है, जबकि तट की ओर महाद्वीप की ओर ही क्या होता है ढाल खड़ा हुआ नहीं होता और मंद ढाल होता है। फिर इसके बाद आती है बैरियर रीफ अवरोधक परवाल भित्ति। बैरियर अवरोधक परवाल भित्ति। इसमें क्या होता है इसमें लैंगून का निर्माण भी होता है कि ये बड़ी वृत्त स्तर की मानी जाती है और ये भी तट के समांतर ही होती है, लेकिन तट से कुछ दूर हटकर होती है। इसमें लैंगून का निर्माण होता है बहुत अधिक विस्तृत। अगर हम दोनों की तुलना करें तो विस्तृत इससे माना जाता है।
प्रकार से, जैसे ये हो गया लैंड और ये हो गया सी हो गया। और क्या होता है परवाल बीती इसी के समांतर ऐसे होती है, रिज के समांतर ये परवाल बीती का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से परवाल बीती का निर्माण हो जाता है। ये गहरे लैगून इसमें बनते हैं, कुछ दूरी पर होती है तट से, लेकिन उसके समांतर होती है। और इसका क्या होता है ढाल 45 डिग्री होता है, परंतु कभी कभार क्या होता है 15 से 25 तक भी ढाल हो जाता है। और ये स्थान स्थान पर जो है टूटी हुई मिलती है। ये गैप्स होते हैं, जिससे क्या होता है कि इनका जो है लैगून के जल का संपर्क सागरीय जल से होता रहता है इन गैप्स के अंतराल के माध्यम से। और इनसे जो है जलयान भी आते हैं होकर। कभी कभी तो आधार इतना गहरा हो जाता है इनका कि ये 300 फीट से अधिक गहराई में भी मिल जाती है। ये एक समस्या है और इसके समाधान के विषय में बताया कि अवरोधक परवाल बीतियों के बन जाने के बाद उनके आधार में अवतलन हुआ है। विश्व की सबसे प्रसिद्ध कौन सी है अवरोधक परवाल बीती? ग्रेट बैरियर रीफ, यानी कि ये तट से दूर होती है, बीच में लैगून होता ही है और इन गैप्स से होकर क्या हो जाता है इसका संपर्क समुद्री जल से होता रहता है। और अवरोधक में बात करें तो विश्व की सबसे प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध में बात करें तो कौन सी आ जाती है बैरियर रीफ? ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ आ जाती है, जो कि पूर्वी अफ्रीका के समांतर है। और इसका अक्षांशीय विस्तार देखें तो हम कहते हैं 9 डिग्री दक्षिण से 22 ये है ना 22 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच इसका विस्तार है। और अन्य बातें इसके बारे में क्या क्या है? लंबाई है इसकी यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबाई है? टोटल लंबाई हम ग्रेट बैरियर रीफ की बताएं तो 1200 माइल या फिर 1930 किलोमीटर। और उत्तरी सिरा है ये, तो इसके बीच की दूरी कितनी है तट से? 80 किलोमीटर। और दक्षिणी भाग में कम है। दक्षिणी भाग में कम दूरी है। माइल है, किलोमीटर नहीं है, माइल है। और 128 किलोमीटर बोल सकते हैं। और दक्षिणी सिरा है 7 से 8
माइंड तक होता है। और ये टूटी हुई है जगह जगह पर, जिससे प्रशांत महासागर से इसके जल का जो है संबंध रहता है। फिर इसके बाद आती है हमारी अटोल। अटोल या मुद्रिका इसको बोलते हैं। मुद्रिका की आकृति क्या होती है? अटोल। अटोल इसका घोड़े की नाल की आकृति की होती है और कोई ना कोई सिरा ऐसे गोलाकार में होती है और कोई ना कोई सिरा क्या है समंदर के साथ अवश्य लगा हुआ होता है, खुला होता है, जिससे समंदर का संपर्क होता रहता है। और क्या है इसमें भी लैगून का निर्माण होता है। और इसके ऊपरी सिरे पर ताड़ के वृक्ष उग जाते हैं। 3 प्रकार की होती है अटोल। एक तो वे होती है जिनमें पहले द्वीप था बाद में द्वीप नहीं है, और एक वो होती है जिसमें एक तो जैसे बिनाई द्वीप की होती है जिसमें कोई आइलैंड नहीं होता, और एक होती है ये समुंदर में द्वीपों के चारों ओर होती है। एक तो वो होती है जिनमें द्वीप नहीं होता बिना द्वीप के, एक वो होती है जिनमें पहले द्वीप था फिर उसका अपरदन होने के कारण द्वीप नष्ट हो गया, और एक वो होती है जो निक्षेपण इत्यादि से बाद में द्वीप बनता, पहले द्वीप नहीं था। और इसके बारे में जैसे बात करें तो 40 से 70 पैदम का क्या होता है, 40 से 70 पैदम का लैगून होता है। और अटोल की बात करें तो लाल सागर, इंडोनेशिया सागर, चीन सागर, ऑस्ट्रेलिया में ये अधिक पाई जाती है। विश्व प्रसिद्ध कौन सी है? सुराकुटी अटोल विश्व प्रसिद्ध है। अटोल क्या है? विश्व प्रसिद्ध अटोल का उदाहरण है। ये तो थी हमारी रिफ्ट 3 प्रकार की रिफ्ट यहाँ पर हमने डिस्कस की है। अभी हम थ्योरी में बात करें तो यहाँ पर डार्विन के सिद्धांत को एक्सप्लेन करेंगे या डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे सब्सिडेंस थ्योरी। ये किसने दी है? डार्विन ने इस सिद्धांत को दिया है। और कब दिया है? 1837 में, और 1842 में इसमें संशोधन भी उन्हीं के द्वारा किया गया है। तो डार्विन क्या कहते हैं कोरल के बारे में? कोरल रीफ के बारे में डार्विन के विचार हैं। उन्होंने अवतलन को आधार माना है, और वो ये कहते हैं कि वैसे तो क्या होता है, उन्होंने बहुत अधिक कोरल के ऊपर अध्ययन करने के बाद, स्टडी करने के बाद बताया कि वैसे तो क्या होता है, कोरल कहाँ पर पाए जाते हैं? छिछले सागरों में पाए जाते हैं, लेकिन इससे अधिक गहराई पर सब मिलने का उन्होंने कारण
या समस्या को खोजा और पाया समाधान। इसके बारे में क्या समाधान पाया कि कोरल इससे अधिक गहराई में, वैसे तो छिछले सागरों में मिलते हैं, लेकिन इससे अत्यधिक गहराई में मिलने के कारण क्या हो सकते हैं कि इससे कम, जो इससे अत्यधिक गहराई में उन्होंने एविडेंस मिले हैं और जीवित नहीं मिलते, रीफ के रूप में मिलते, जीवित नहीं मिलते कोरल। तो इसके समाधान के लिए देखा कि उन्होंने माना कि क्या हुआ है, सब्सिडेंस या उत्तोलन हुआ है, किसका, एक स्थल रूप का सब्सिडेंस हुआ है, तब ऐसा हुआ है। और उन्होंने क्या बताया कि अवस्थाएं भी बताई है कि किस प्रकार से जो है पहले जो है एक फ्रिंगिंग जो है तटीय परवाल भित्ति का निर्माण होता है, फिर उसकी जो है कालांतर में क्या होता है बैरियर रीफ और फिर अटोल रूफ क्रमिक अवस्थाएं भी उन्होंने बताई किस प्रकार से एक क्रम से दूसरे में जो है रीफ बनती है। तो सबसे पहले हम बात करें अवतलन कैसे, उन्होंने बताया कि शुरुआत में क्या होता है कि किसी तट पर क्या होता है, किसी तट पर या लैंड पर क्या होता है कि कोरल का जो है विकास होना शुरू हो जाता है, फिर क्या होता है कालांतर में धीरे धीरे वो ऊपर की ओर उभर कर आ जाते हैं और फिर क्या होता है कि वह वृद्धि अत्यधिक हो जाती है, फिर धीरे से एक बार ऐसा होता है कि उसका जो है सब्सिडेंस या उत्तोलन हो जाता है। फिर क्या होती है कि अत्यधिक गहराई में जाने पर क्या होती है कोरल जीवित अवस्था में नहीं रह पाती और फिर उनकी क्या होती है कि ऊपर की ओर या बाहर की ओर सागर से जो वृद्धि शुरू हो जाती है। इस प्रकार से क्या होता है कि उनका क्रम चलता रहता है और वो अपने भोजन इत्यादि के लिए बाहर की ओर आती है। जैसे जैसे फिर से जो है सब्सिडेंस हो जाता है, फिर से वो अपनी वृद्धि के लिए भोजन की तलाश में ऊपर की ओर उनका विकास होना शुरू हो जाता है। ऐसे बार बार होने से जो है एक जो है कोरल रीफ इस प्रकार से अवस्थाएं चलती रहती हैं। और इसके अलावा उन्होंने क्या बताया कि इसके प्रमाण में उन्होंने कुछ बातें कही हैं कि जैसे हम देखते हैं कि लैगून जो होते हैं, लैगून अगर बार बार ऐसा अपर्दन अपेक्ष हो रहा है तो अब तक लैगून क्यों नहीं और लैगून क्यों नहीं भर रहे हैं अवसादों से। तो इसका कारण भी उन्होंने ये बताया कि जो लैगून होते हैं, लैगून में बार बार इससे क्या हो जाता है कि सब्सिडेंस होने से बढ़िया मसालों से तैयार किया गया स्वादिष्ट बहुत ही बढ़िया अचार ही अचार